आइए दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 6 अप्रैल 2021 मंगलवार का दिन हो चुका है, तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी ताज़ा खबर छूटने न पाए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। तो चलिए बिना समय गंवाए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को फटाफट। तो आज की पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मोस्ट वांटेड नक्सलियों का खाका तैयार, हिडमा समेत ये 8 नक्सली कमांडर्स के खिलाफ चलेगा ऑपरेशन प्रहार 3। जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में हुए नक्सली हमले का मास्टरमाइंड मोस्ट वांटेड नक्सली बस्तर का हिडमा है। कमांडर हिडमा के नेतृत्व में नक्सलियों का समूह अटैक किया था। इस हमले में सुरक्षाबल को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। इस हमले से देश दहल उठा है। अब नक्सलियों के खिलाफ एक बड़े अभियान का खाका तैयार किया गया है। इस प्लानिंग में नक्सलियों के टॉप कमांडरों का नाम शामिल है, जो आने वाले दिनों में मार गिराए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नक्सलियों को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। जगदलपुर में उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सली संगठन पर करारा प्रहार के लिए कई दिशा निर्देश दिए। अमित शाह ने कहा कि शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देता हूं, उनका यह सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई रुकेगी नहीं और गति से आगे बढ़ेगी। इसके अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियां मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर्स की लिस्ट बनाई है। इन खूंखार नक्सलियों के खिलाफ जल्द ही बड़ा ऑपरेशन शुरू करेंगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन प्रहार 3 के तहत बड़े नक्सलियों को निशाना बनाने की तैयारी है। ये खूंखार नक्सली भोले भाले युवाओं का ब्रेन वॉश करते हैं, उनको नक्सल गतिविधियों में शामिल करने के लिए उकसाते हैं। इन सबका अब खात्मा किया जाएगा। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कोरोना हफ्ते भर में राज्य में 28,953 नए केस। रविवार को जांच कम फिर भी मिले 5,250 नए केस, 32 की मौत भी हुई। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में रोजाना 42,000 टेस्ट की क्षमता है, लेकिन हर रोज औसतन 40,000 टेस्ट हो रहे हैं, जिसमें 40 से 45,000 नए केस मिल रहे हैं। रविवार को छुट्टी के दिन प्रदेश में कोरोना के 26,911 टेस्ट हुए, जिसमें से 5,250 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आए। इस बीच प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ 40,000 के करीब पहुंच रहा है। इस तरह की स्थिति सितंबर अक्टूबर के माह में पिछले साल रहा करती थी, जब कोरोना की पहली लहर का पीक का दौर था। दूसरी लहर में सक्रिय मरीजों की संख्या 38,000 के पार पहुंच चुकी है। नए आंकड़ों को मिलाकर प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,319 हो गई है। वहीं अब सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 38,450 तक जा पहुंची है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर से अधिक घातक सिद्ध हो रही है। जानकारों का कहना है कि इस लहर का पीक अप्रैल के अंत तक आएगा। उसके बाद ही संक्रमण की रफ्तार में कमी दिखेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि नए केस मिलने के मामले में छत्तीसगढ़ देश भर में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि आबादी से तुलना करने पर यहां संक्रमण अधिक भयावह दिख रहा है। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी 2,83,00,000 के करीब है, लेकिन यहां रोज मिलने वाले संक्रमितों की संख्या बड़ी आबादी वाले राज्यों से कहीं अधिक है। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, बड़ी खबर, लापता जवान नक्सलियों के कब्जे में। नक्सलियों ने बयान जारी कर कहा, यह छत्तीसगढ़ के बीजापुर से सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। नक्सलियों ने बयान जारी कर कहा है कि लापता जवान नक्सलियों के पास सुरक्षित है। जवान पूरी तरह सुरक्षित और नक्सलियों ने कहा उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लापता जवान राकेश्वर सिंह मनहौस के बारे में जानकारी दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बयान के आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि लापता जवान की पत्नी ने भी नक्सलियों से अपील की है कि वे जवान को कोई नुकसान न पहुंचाएं। ये जवान जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सोमवार सुबह जगदलपुर पहुंचकर उन्होंने जगदलपुर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वहीं मौजूद थे। इसके बाद यहां एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग की जाएगी, जिसमें नक्सलियों के खिलाफ एक्शन प्लान की रणनीति बनेगी। गृहमंत्री ने कहा कि इस लड़ाई को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे, जवानों को बहा खून व्यर्थ नहीं जाएगा। साथ ही अगली खबर है, भारत में कोरोना हुआ बेकाबू, 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा नए मामले, 478 लोगों की मौत। महाराष्ट्र समेत दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे 10 राज्यों में कोरोना संक्रमण पेशानी पर बल लाने वाला साबित हो रहा है। कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू समेत सख्त कोरोना गाइडलाइंस का विभिन्न राज्य अपने अपने स्तर पर पालन कर रहे हैं। इस बीच देश में कोरोना के कहर ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोरोना संक्रमण पर नजर रखने वाले वर्ल्डोमीटर के मुताबिक रविवार रात तक 24 घंटों के दौरान मिले कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,03,764 पर पहुंच गई।
महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक यह एक दिन में मिले कुल संक्रमितों की सर्वाधिक संख्या है। इस आंकड़े के साथ ही अमेरिका के बाद भारत दूसरा देश बन गया है जहां एक दिन में कोविड-19 के 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इससे पहले 17 सितंबर 2020 को भारत में एक दिन में 98,795 नए मामले मिले थे, जो महामारी की पहली लहर का सर्वोच्च आंकड़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दौरान 24 घंटों में देश में 478 कोरोना मरीजों की मौत हुई। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर की शुरुआत करीब 52 दिन पहले हुई थी, लेकिन इसमें पहली लहर से भी ज्यादा उछाल देखने को मिल रही है। रोजाना आने वाले मामलों में करीब 7 गुने की बढ़ोतरी हुई। कोरोना से होने वाली साप्ताहिक मौतों के आंकड़ों में भी करीब 59% की उछाल आई है। अगला ब्रेकिंग न्यूज है, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए आंकड़े। 21,23,000 से अधिक कोरोना वैक्सीन के डोज लग चुकी। प्रदेश में वर्तमान में 45 वर्ष से अधिक आयु समूह के लोगों को वैक्सीन लगने लगी है। अब तक इस आयु समूह में 21,23,192 लोगों को पहली डोज लग चुकी है तथा 32,861 को दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। लेकिन लोगों के मन में यह भ्रांति है कि वैक्सीन लगने के बाद वे पूरी तरह सुरक्षित है। आपको बता दें कि यूनिसेफ और अन्य विशेषज्ञ भी यह लगातार कह रहे हैं कि वैक्सीन कोविड-19 संक्रमण होने के बाद की गंभीर स्थिति से बचाता है, संक्रमण से नहीं बचाता है। यूनिसेफ के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. श्रीधर ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने का सबसे सही उपाय है कि चाहे किसी को वैक्सीन लगी हो या नहीं, मास्क सही तरीके से लगाएं, साबुन पानी से नियमित हाथ धोएं और दूसरों से 2 गज की सुरक्षित दूरी रखें। इसके अलावा हल्के लक्षण जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, थकान, भूख न लगना आदि पर भी तुरंत कोरोना जांच करानी चाहिए। अगला ब्रेकिंग न्यूज है, अक्षय कुमार के बाद अभिनेता गोविंदा भी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा कोरोना वायरस की जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं और इस वक्त अपने घर पर क्वारंटाइन में है। अभिनेता ने कहा है कि वो डॉक्टरों की देखरेख में है। रविवार सुबह कोरोना पॉजिटिव हुए गोविंदा ने अपने संपर्क में आए लोगों से जांच करवा लेने का अनुरोध किया है। अपनी सेहत के बारे में IANS के साथ बात करते हुए अभिनेता ने कहा है, मैंने अपना जांच कराया है और वायरस को दूर रखने के लिए सभी सावधानियां बरत रहा हूं। आज सुबह हल्के लक्षणों के साथ मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं। घर में बाकी सभी नेगेटिव आए हैं। सुनीता, पत्नी, कुछ एक हफ्ते पहले कोविड-19 से ठीक हुई है। उन्होंने आगे कहा, मैं इस वक्त घर पर क्वारंटाइन में हूं और सभी चिकित्सकीय दिशानिर्देशों का पालन कर रहा हूं। मैं हर किसी से आवश्यक सावधानियां बरतने का अनुरोध करता हूं। कृपया अपना ध्यान रखें। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, भाई बहन की निर्मम हत्या, चाचा का फंदे पर लटका मिला शव, इलाके में फैली सनसनी। जांजगीर चांपा पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम भैंसों में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। गांव में भाई बहन की लोहे की रॉड से हमला कर निर्मम हत्या कर दी गई है। वहीं कुछ ही दूर पर उन्हीं के चाचा का शव फंदे पर लटका मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक आलोक गौराहा 10 व मधु गौराहा 19 के परिवार वालों से उसका चाचा मानेश गौराहा रंजिश रखता था, जिसके चलते कई बार उनके बीच विवाद भी हुआ था। मृतक के परिजन मजदूरी करने दूसरे राज्य गए हैं। भाई बहन घर में अकेले रहते थे। आशंका जताई जा रही है कि उसके चाचा ने ही पुरानी रंजिश के चलते दोनों भाई बहन की बेरहमी से हत्या की है। उसके बाद खुद कुछ ही दूर पर जाकर फंदे से लटककर आत्महत्या कर लिया है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि मृतक भाई बहन के बड़े भाई ने कुछ साल पहले उसके चाचा की पत्नी को प्रेम संबंध के चलते भगा कर ले गया था। उसी समय से दोनों परिवार के बीच अक्सर विवाद होता था। उसका चाचा मृतक भाई बहन के परिवार वालों से रंजिश रखता था। साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह और CM भूपेश ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। रायपुर बीजापुर जिले के तर्रेम थाना क्षेत्र के जोनागुड़मा के जंगलों में बीते शनिवार को नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए। मुठभेड़ में शहीद जवानों को सोमवार सुबह जगदलपुर पुलिस लाइन में गृह मंत्री अमित शाह और CM भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि दी। इनके अलावा सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों ने भी शहीदों को नम आंखों से अंतिम सलामी दी। अमित शाह ने हमले के बाद कहा था कि हमारे जवानों ने शहादत दी है। हम इस खून खराबे को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उचित वक्त आने पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सरकार शांति और प्रगति के ऐसे दुश्मनों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी। नक्सलियों के साथ हमारी लड़ाई ताकत के साथ जारी रहेगी और हम इसे मुकाम तक पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री जगदलपुर रवाना होने से पहले बोले कि जवान बहादुरी से लड़े हैं। नक्सलियों को भी भारी क्षति हुई है। नक्सली उस इलाके में कैंप खुलने से बौखला गए हैं। देर रात अमित शाह का कार्यक्रम भी मिला है। वे भी जगदलपुर और बासागुड़ा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद बड़ी बैठक की जाएगी। बैठक में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अगला ब्रेकिंग न्यूज है, स्वास्थ्य निगरानी के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म का शुभारंभ। मंत्री सिंहदेव ने कहा, अब हर दिन अपलोड होगा रिपोर्ट। रायपुर
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज IHIP एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म का शुभारंभ वर्चुअल माध्यम से किया। इस वर्चुअल बैठक में विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री उपस्थित रहे, जिसमें छत्तीसगढ़ से स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव भी उपस्थित रहे। इस बैठक में IDSP एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है, उस पर चर्चा हुई। यह कार्यक्रम देश भर में गंभीर रोग की निगरानी और उनकी प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत करने के लिए सुनिश्चित किया गया है, जो साप्ताहिक रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से गंभीर रोगों की निगरानी और त्वरित कार्यवाही के लिए उपयोग किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने बताया कि विभिन्न प्रकार के बीमारियों को समय रहते रोकना इस ऑनलाइन व्यवस्था का उद्देश्य है, क्योंकि तमाम बीमारी का सर्वे या रिपोर्ट एक सप्ताह में ऑफलाइन व्यवस्था से सबमिट किया जाता था। इस प्रक्रिया में बीमारी के संक्रमण को फैलने का समय मिल जाता था। अब ऑनलाइन व्यवस्था में एक दिन में रिपोर्ट सबमिट होगा, जिसे समय रहते कदम उठाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने इस ऑनलाइन व्यवस्था की जानकारी दी और पोर्टल का शुभारंभ किया है। वर्चुअल बैठक में सभी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मौजूद थे। नेक्स्ट खबर है दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन के मरीजों को चिकित्सक को सही जानकारी देने की अपील की। स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से अपील की है कि वे संबंधित चिकित्सक को अपने ऑक्सीजन लेवल, तापमान, पल्स आदि की सही रीडिंग बताएं, क्योंकि अनेकों बार यह देखा गया है कि होम आइसोलेशन वाले मरीज जब अस्पताल पहुंचते हैं, तब मालूम होता है कि उन्होंने इसके पूर्व गलत रीडिंग बताई या बताई ही नहीं, जिसके कारण गंभीर स्थिति हुई। होम आइसोलेशन के मरीजों को या जो उनकी देखभाल करता है उसे थर्मामीटर से तापमान लेना, पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन स्तर लेना और पल्स की रीडिंग लेना आना चाहिए, जो कि बहुत सरल है। यह पल्स ऑक्सीमीटर के जरिए ली जाती है। उससे दिन में 4 बार रीडिंग लेकर मोबाइल के जरिए ही उस चिकित्सक को भेजना है जो उन्हें अलॉट किया गया है। इसके अतिरिक्त मरीजों को 6 मिनट चलने के पहले और 6 मिनट बाद भी ऑक्सीजन स्तर ऑक्सीमीटर से रीडिंग लेना चाहिए और इसमें 3 अंकों का अंतर आने पर डॉक्टर को बताना चाहिए। ऑक्सीजन स्तर 95 से कम होने पर भी चिकित्सक को जरूर बताना चाहिए। मरीज 104 पर भी संपर्क कर सकते हैं। यदि सांस फूल रही है तो तुरंत अस्पताल में भर्ती होना चाहिए और इस दौरान सीधे लेटना चाहिए, जिससे फेफड़ों को ऑक्सीजन बराबर मिले।